चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 9 बिहाइव का चैप्टर 9 है और इस चैप्टर का पार्ट 3। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along। तो जब भी नरेटर या उनकी फैमिली के जो भी फ्रेंड्स होते थे वो किसी न किसी काम से मैसूर जाते थे, तो ये लोग हमेशा अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ ज़ू में एक बार जाकर देखो कि ब्रूनो और बाबा ठीक हैं या नहीं। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। इनके फ्रेंड्स ज़ू में जाते थे और फिर नरेटर की फैमिली को बताते थे कि वो ठीक है पर वो बहुत पतला हो गया है और बहुत सैड रहता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटरिंग। जो ब्रूनो का ख्याल रखते थे, उनकी देखभाल करते थे, तो हर कोई उनसे यही कहता था वो हमेशा वरीड रहता है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। तो 3 महीने तक तो वो कोशिश करते रहे कि वो किसी न किसी तरह से टालें, उनकी वाइफ को रोकें कि वो मैसूर ना जाए। Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. पर एक दिन क्या हुआ कि उनकी वाइफ ने बोल ही दिया कि मुझे ब्रूनो को देखने के लिए जाना ही होगा, चाहे आप मुझे कार से ले जाओ या फिर मैं खुद चली जाऊंगी बस या ट्रेन से। तो मैं वाइफ को कार से ले गया। Friends had conjectured that the bear would not recognize her. Family friends ने सोचा कि जो bear है वो उनकी वाइफ को नहीं पहचानेगा। I had thought so too. मैंने भी वही सोचा। But while she was yet some yard from his cage, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो केज के थोड़ी दूर खड़ी थी। बाबा saw her and recognized her. बाबा ने देखा और पहचान लिया। He howled with happiness. वो चिल्लाया खुशी से। She ran up to him. उनकी वाइफ उसके पास भागी। Patted him through the bars. उसको बार्स में हाथ डालकर उसको सहलाया। And he stood on his head in delight. और जो बियर था उसने अपना सर ऐसे खड़ा कर लिया क्योंकि वो खुश दिख रहा था। For the next 3 hours she would not leave that cage. 3 घंटे तक तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं केज को। She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not. तो वो टी, लेमोनेड, केक सब कुछ देती रही, वहाँ से पैक करके आई थी वो, तो उसको खिलाती रही। Then closing time came. तो जब बंद करने का टाइम आया जू को, and we had to leave, और हमें जाना था। My wife cried bitterly, और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा रोई। बाबा cried bitterly, बाबा भी रोए। Even the hardener curator and the keepers felt depressed. जो जू की देखभाल करते हैं और जो जू कीपर होते हैं उनके अंदर इन सब चीज़ों की कोई फीलिंग नहीं होती, लेकिन इस देख के तो उन्हें भी थोड़ा दुख होने लगा। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. तो मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है आगे। Oh please sir, she asked the curator, may I have my Baba back? तो वहाँ के कीपर से बोलती है उनकी वाइफ कि क्या मैं इस बियर को वापस ले सकती हूँ। Hesitantly he answered, उन्होंने झिझकते हुए बोला, Madam, he belonged to the zoo and his government प्रॉपर्टी नाउ। ये जू से बिलोंग करता है और ये अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मैं किसी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बैंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। अगर मेरे जो बॉस हैं सुपरिटेंडेंट बैंगलोर में है जो, वो अगर राजी हो गए तो आप अपना बियर वापस ले जा सकती हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's Bangalore. तो जो बैंगलोर की जो रिटर्निंग जर्नी थी, a tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other. हम दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे थे। Will you please give him back to me? क्या तुम मुझे वापस इसको देख सकते हो?
he was a kind-hearted man. Fortunately, वो kind man था and consented. Not only that, but he wrote the curator telling वो राजी ही नहीं हुआ, उसने एक क्यूरेटर को एक लेटर लिखा बताते हुए him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore, कि वो एक केज भेज दे ताकि हम उसे बैंगलोर ले जा सके केज में। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट 3। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।